नमस्कार दोस्तों, पोस्ट बुक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी कहानी जो आपको काफी ज्यादा चौंका सकती है। दोस्तों, भूत प्रेत और चुड़ैलों की बहुत सी कहानियां आपने सुनी और पढ़ी जरूर होंगी, लेकिन उन सभी कहानियों में लगभग चुड़ैल और डायनों को बहुत खतरनाक दिखाया गया होता है। लेकिन इस कहानी में आपको कुछ उल्टा देखने को मिलेगा जो आपकी सोच को बदल सकता है। तो आइए सुनते हैं इस कहानी को। एक शहर में राजू नाम का लड़का रहा करता था। राजू उस समय मात्र 19 साल का था और उसकी अभी तक शादी नहीं हुई थी, क्योंकि राजू के पास ना तो कोई अच्छा सा घर था और ना ही कोई अच्छी सी नौकरी। राजू किराए के मकान में रहा करता था और अपना पेट पालने के लिए सड़क के किनारे एक चाट का ठेला लगाता था। वह लड़का देखने वाले में काफी ठीक ठाक था। राजू को भूत प्रेतों और काली शक्तियों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था, क्योंकि उसका मानना था कि ये सब बेकार की बातें हैं। इन बातों में किसी तरह की कोई सच्चाई नहीं। राजू के सामने राजू का कोई भी दोस्त भूत प्रेत से संबंधित बातें करता था तो वह काफी जोर जोर से हंसने लगता था और कहता है कि भूत प्रेत जैसी कोई भी चीज इस दुनिया में नहीं होती। लेकिन इसके बावजूद राजू को हॉरर मूवी, भूतों की कहानी सुनने का बड़ा शौक था। जब भी कोई सिनेमा घर में हॉरर मूवी लगती तो वह सबसे पहले उस फिल्म को देखने के लिए चला जाया करता था। इसके साथ राजू को भूतिया जगह को भी देखना बहुत पसंद था। जब भी राजू को समय मिलता वह किसी न किसी हॉन्टेड पैलेस को देखने के लिए रवाना हो जाया करता था। एक बार किसी व्यक्ति से राजू की मुलाकात हुई और दोनों में काफी देर तक बातचीत भी हुई। बातों ही बातों में भूत प्रेतों पर चर्चा होने लगी। तभी उस व्यक्ति ने राजू को एक भूतिया जगह का नाम बताया। उस व्यक्ति का कहना था कि इस जगह पर रात होने पर किसी लड़की की चिल्लाने की आवाजें आती हैं और साथ में चूड़ी बजने की भी आवाजें आती। उस व्यक्ति ने बताया कि उस जगह पर रात को कोई भी नहीं जाता। अगर कोई अनजाने में इस जगह पर चला जाता है तो उसका अंजाम उसको बहुत बुरा भुगतना पड़ता है। ऐसा कहकर वह व्यक्ति वहां से चला जाता है और राजू को उस हॉन्टेड जगह का पूरा पता बता कर भी जाता है। राजू जब शाम को अपने ठेले के साथ अपने घर जा रहा होता है तब राजू उस व्यक्ति के बारे में सोचने लगता है और राजू के दिमाग में उस व्यक्ति की कई बातें घूमने लगती हैं। राजू के मन में एक ख्याल आता है कि क्यों ना इस जगह पर एक बार जाया जाए। राजू ने उस जगह पर जाने के लिए 8 दिन का प्लान बना लिया था और दोस्तों से भी साथ में चलने के लिए कह दिया था। 8 दिन बीत चुके होते हैं। राजू और उसके दोस्त राजू के साथ उस भूतिया जगह की ओर रवाना हो जाते हैं। ये भूतिया जगह शहर से लगभग 250 किलोमीटर की दूरी पर एक गाँव में थी। राजू और उसके सभी दोस्त इस हॉन्टेड गांव में लगभग शाम के 5 बजे तक पहुंच चुके थे और उस हॉन्टेड गांव को देखते हैं कि उस गांव में कोई भी नहीं रह रहा होता है, क्योंकि ये गांव पूरी तरह से खाली होता है। यहाँ पर कोई भी दूर दूर तक नजर नहीं आता है। जिस बस से राजू और राजू के दोस्त आए थे तब इस गांव की सच्चाई बस में बैठी कुछ सवारियों ने राजू को बताई थी। उन सवारियों का कहना था कि इस गांव में 10 को पहले अच्छी खासी आबादी रहा करती थी, लेकिन इस गांव में एक दिन एक दर्दनाक घटना घटी। इस घटना ने इस गांव को पूरी तरह से तबाह कर दिया। इस हॉन्टेड गांव में कभी पहले मीना नाम की लड़की अपने परिवार के साथ खुशहाली से रहा करती थी। मीना के परिवार वालों ने मीना की शादी एक अच्छे लड़के से तय कर दी थी, लेकिन शादी को कुछ दिन ही बचे थे कि मीना के होने वाले पति को शादी से कुछ दिन पहले ही कुछ अज्ञात लोगों ने मार दिया था। जब मीना को होने वाले पति की मौत की खबर लगी तब मीना ने सदमे के कारण आत्महत्या कर ली थी और कुछ दिन बाद इस गांव में मीना की आत्मा भटकने लगी थी। मीना इस गांव के सभी लोगों को अपने होने वाले पति के कत्ल का दोषी मानने लगी, इसलिए इस गांव में अजीब घटना घटने लगी थी और किसी न किसी इंसान की मौत अजीब तरीके से होने लगी थी। इन बढ़ती घटनाओं के कारण गांव के लोगों ने इस गांव को छोड़ दिया था और तब से आज तक मीना की आत्मा इस हॉन्टेड गांव में भटकती रहती है। राजू और उसके दोस्त इन बातों में ज्यादा भरोसा नहीं करते हैं और रात होने का इंतजार करने लगते हैं। मन ही मन में राजू सोचता है कि आज पता चल जाए कि भूत प्रेत सच में होते हैं या नहीं। जैसे ही रात के 12 बजते हैं राजू की पूरी टीम इस गांव में हर जगह घूमने लगती है, लेकिन सुबह के 5 बज जाते हैं। ना तो किसी आत्मा की चीख पुकार राजू और उसके दोस्तों को सुनाई देती है और ना ही घुंघरू की आवाज इन लोगों को महसूस होती। उस गांव से राजू और उसके सभी दोस्त वापस चले आते हैं और जिन लोगों ने राजू को इस गाँव की सच्चाई बताई थी वे उन पर मन ही मन हंसने लगते हैं और सोचते हैं कि भूत प्रेत जैसी कोई भी चीज इस दुनिया में नहीं होती। राजू के सभी साथी अपने अपने घर चले जाते हैं और रोजाना
रोजाना की तरह अपने अपने काम पर लग जाते हैं जो पहले से कर रहे होते हैं। राजू रोजाना की तरह अपना ठेला लगाता है और शाम को अपने घर आ जाता है। कुछ दिन बाद सोते समय रात को उसके सपने में एक सुंदर सी लड़की दिखाई देती है। वह लड़की इतनी सुंदर होती है कि राजू भी अपने सपने में लड़की को देखकर मन ही मन खुश होने लगता है। वह लड़की रोजाना रात को राजू के सपनों में आने लगती है और राजू से बातें करने का प्रयास करने लगती है। राजू भी सपने में उस लड़की से बात करने लगता है। एक रात राजू को उस लड़की ने अपने बारे में बताया। ये सब सुनकर राजू के डर के मारे रोंगटे खड़े हुए, क्योंकि वह सपने वाली लड़की और कोई नहीं बल्कि मीना की आत्मा। राजू बहुत ज्यादा डर जाता है। तब मीना की आत्मा अचानक उसके सामने खड़ी हो जाती है और राजू से कहती है कि वह मुझसे ना डरे, क्योंकि वह राजू को किसी भी तरह की कोई चोट पहुंचाना नहीं चाहती। राजू धीरे धीरे अपने आप को संभालता है और मीना की आत्मा से पूछता है कि आखिर तुम मुझसे क्या चाहती हो। तब मीना की आत्मा कहती है कि उसकी शादी जिस लड़के से होने वाली थी वह पिछले जन्म में वही लड़का था, इसलिए उस गांव में जाने के बाद राजू और उसके दोस्त को किसी भी तरह का वह आत्मा नुकसान नहीं पहुंचाती है। राजू का डर ये सुनकर और भी ज्यादा कम हो जाता है कि वह उसको मारना नहीं चाहती बल्कि उसका साथ देना चाहती है। मीना की आत्मा और राजू रात को दोस्तों की तरह बातें करते, जैसे कि राजू मीना की आत्मा से नहीं बल्कि एक किसी अच्छी लड़की से बात कर रहा हो। मीना राजू को एक खजाने के बारे में बता जो कम से कम 100 साल से एक जगह पर दफन होता है। राजू से मीना उस खजाने को लाने के लिए कहती है और इस बात की खबर किसी को न लगे ये भी राजू से कहती है। मीना ने जैसा राजू को बताया था राजू वैसे ही करता है और उस खजाने को जमीन से खोदकर हासिल कर लेता है। इस खजाने के बारे में किसी को नहीं बताता है क्योंकि मीना की आत्मा ने इस खजाने के बारे में चर्चा करने के लिए साफ मना कर दिया था। राजू उस खजाने को धीरे धीरे करके बेचता है और उसका मिला पैसा अपने पास रख लेता है। इस तरह से राजू के पास काफी ज्यादा पैसा हो गया था। राजू इस सभी पैसे को एक बिजनेस में लगा देता है और कुछ सालों के बाद राजू एक अमीर आदमी बन जाता है। अमीर बनने के बाद भी राजू मीना की आत्मा से बात किया करता था। जब राजू एक सफल इंसान बन गया तब मीना की आत्मा ने राजू से कहा कि अब वह तुम्हारी शादी एक अच्छी लड़की से कराकर वह प्रेत योनि से मुक्ति पाना चाहती है। ये सुनकर राजू की आंखों में आंसू आ गए और राजू ने मीना की आत्मा से कहा कि वह उसको छोड़कर कहीं न जाए और रोने लगता है। मीना की आत्मा राजू को प्यार से समझाती है और कहती है कि तुम मुझे मुक्ति दिलाना नहीं चाहते, इस प्रेत योनि की पीड़ा से मुझे मुक्त करना नहीं चाहते। तब राजू मीना की बात मानता है। एक अच्छी लड़की से राजू मीना की रहते हुए शादी कर लेता है। जिस जगह पर मीना के शरीर के अवशेष दफन थे उस जगह पर जाकर पूरी विधि से मीना को अपनी पत्नी मानकर उन अवशेषों को अंतिम संस्कार करता है और मीना को प्रेत योनि से मुक्ति मिल जाती है। मीना की आत्मा की शांति के लिए राजू प्रतिभोज भी कराता है और साथ में यज्ञ भी कराता है, क्योंकि राजू का मानना था कि वह आज इस जगह पर है वह मीना की बदौलत है। दोस्तों प्यार एक ऐसी चीज है जो इंसान तो इंसान जानवर को भी अपना बना देती है।